हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेते हैं, स्पेशली इस वीडियो में हम आपके साथ सेकेंड ईयर 2 साल के बच्चों के बारे में बात करेंगे। जब हम उनके लिए कोई टॉयज़ लेते हैं तो हम कहीं न कहीं उनकी जो मोटर स्किल्स है, उनकी जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन स्किल्स होती हैं कि कैसे-कैसे वो जिस चीज़ को देख रहा है उसको कैसे पिकअप कर रहा है, कैसे चीज़ों से प्ले कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करने का बहुत परफेक्ट टाइम होता है ये सेकेंड ईयर की एज। तो 2 साल के बच्चों को और क्या-क्या चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, क्योंकि उनको इस टाइम पे आप बुक्स वगैरह नहीं दे सकते, वो प्रॉपर चीज़ें सीखें। बच्चे जितना टॉयज़ से खेल के सीखते हैं, उतना वो किसी चीज़ से नहीं सीख पाते हैं। तो जब हम उन्हें कोई भी टॉयज़ देते हैं, हम उन्हें उनके लिए एरोप्लेन लाते हैं, रेसिंग कार्स लाते हैं, कोई भी चीज़ जो टॉयज़ लाते हैं, उससे वो बाकी काफ़ी चीज़ें उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। पर कहीं न कहीं हम इस टाइम पे बच्चों को एजुकेशनल पढ़ाई के टुवर्ड्स भी हम थोड़ा सोचते हैं कि उन्हें ऐसे कौन से टॉयज़ दें जिससे वो एबीसी वगैरह सीखें, काउंटिंग वगैरह सीखें। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे टॉयज़ शेयर करेंगे जो पर्सनली मैंने अपने बच्चे पे यूज़ किया था एंड उससे जो एजुकेशन के लिए बच्चों को नीड है, प्री स्कूल में जब आप एडमिशन कराते हो, आज की डेट में बच्चों को एबीसीडी वगैरह आना चाहिए। स्कूल की डिमांड रहती है कि आपके बच्चों को कितना क्या चीज़ें आती हैं। कहीं न कहीं वो स्कूल में भी सिखाते हैं, पर थोड़ा बहुत आपके बच्चों को भी आना चाहिए। तो 2 साल के बाद 2.5 साल, 3 साल तक हम बच्चों को एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए बच्चे को कुछ हमें एबीसीडी सिखानी है, काउंटिंग वगैरह सिखानी है, लेटर्स रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा लेटर है, वो पी लिखा है कि बी है कि डी लिखा है, एफ है, तो लेटर्स पहचानना, उनको एबीसीडी सुनाना, उनको पहचानना लेटर्स क्या है, काउंटिंग्स कहाँ तक आती हैं, तो ये सारी चीज़ें सिखाने का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम शुरू हो जाता है 2 साल से। तो ऐसे कौन से टॉयज़ है जिसको आप यूज़ करो जिससे बच्चों की आपकी एजुकेशनल जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो, उनको समझ आए कि एबीसीडीज़ क्या होती है, उनको कैसे इंट्रोड्यूस कराओ एबीसीडी से, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको सिर्फ 3 ऐसे टॉयज़ शेयर करेंगे जिनकी हेल्प से मैंने अपने बच्चों को एबीसीडी काफ़ी अच्छे से सिखा लिया है। बहुत हद तक उसको ये एबीसीडी की जो है पूरा जेड तक थोड़ा बहुत वो पहचान लेता है, काउंटिंग्स उसको आने लगी है। तो हो सकता है ये वीडियो आपके बच्चे के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने बच्चे को एबीसीडी सिखाने में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों, आप जब भी ये टॉयज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा भी उतनी स्पीड से सारी चीज़ों को समझे और कैचअप कर ले। कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें समझने में, कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं। तो अपने बच्चे पे एकदम फोर्सफुली ना करके उसको धीरे धीरे इंजॉय करने दीजिए, और जैसे हमने आपको टिप्स बताई कि कौन से टॉय के साथ कैसे प्ले करना है, वो चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अगर बच्चे के साथ प्ले कराते हो तो वो बहुत जल्दी एबीसीडी सीख जाएगा। अब पहला टॉय है अल्फ़ा मैग्नेटिक बोर्ड। इसमें आपको एक ब्लैक एंड ग्रीन बोर्ड मिलता है, 2 in 1 मैग्नेटिक बोर्ड, 40 अल्फ़ाबेट्स, 10 नंबर्स और द डस्टर और चॉक बॉक्स साथ में मिलता है। इसकी क्वालिटी आप देख लो, ये बहुत अच्छा है, इसकी ग्रीन साइड है। इस तरीके के इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं एंड इसके साथ आपको मिलता है जो डस्टर, उसका इस तरीके का बॉक्स होता है वो। इसके अंदर ही इसमें ये लोग स्टार्टिंग में आपको चॉक भी मिलती है साथ में, जिसके आप सिर्फ इसमें रख कर के क्लोज़ कर सकते हो, जिससे चॉक अगर खोने का वो नहीं रहता। इसका बैक इस तरीके का डस्टर है, ग्रीन बोर्ड पे बच्चा अगर चॉक से कुछ ड्रॉ करा तो उसको रब कर सकते हो। इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसके पीछे मैग्नेट लगे होते हैं जो आराम से व्हाइट बोर्ड पे पेस्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि सेकेंड ईयर 2 साल के बच्चों को ऑर्डर्स, अगर आप कुछ भी उसको गाइड करने बोल रहे हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसको फॉलो करना भी आना चाहिए। तो इस व्हाइट बोर्ड के इस एक फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, हमने बच्चे को अपने 4 अल्फ़ाबेट्स दे दिए ABCD। अब जैसे जैसे मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूँगी वैसे वैसे वो अल्फ़ाबेट को पहचान करके उसको पेस्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको बच्चे को सारे अल्फ़ाबेट्स एक साथ नहीं देने हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम है, तो आप सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट या 3 अल्फ़ाबेट लेकर बैठिए ABC। उसको बार-बार रिपिटेशन करवाइए कि A को आप पेस्ट करो, B को पेस्ट करो, C को पेस्ट करो। जब तक उसको ABC अच्छे से नहीं हो तब तक नेक्स्ट अल्फ़ाबेट उसको मत दीजिएगा। चलिए पहले हम ये वीडियो देखते हैं। Paste A, C, B, ball, 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 B. Then D for dog, C for
तो अब आप देख सकते हो जैसे-जैसे आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दोगे वैसे-वैसे वो उस अल्फ़ाबेट को पिक करके पेस्ट करेगा। इस एक सिंगल टॉय में आप काफ़ी तरीके के चेंजेस करके बच्चों को एबीसीडी सिखा सकते हो। ये एक जस्ट फॉर्म है, जैसे मैंने बच्चे को थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट्स दिया, उसने पहचाना, उसको पेस्ट किया। इससे बच्चे को पहचान शुरू होती है कि ए कैसा दिखता है, सी कैसा दिखता है। जब आप उसको बोलते हो इसमें से चेक करो कौन-सा ए है, उसको 2-3 अल्फ़ाबेट्स होंगे तो वो उसमें से पहचानेगा। धीरे-धीरे ऐसे पहचानना शुरू कर अब जैसे मैंने बच्चे को थोड़े बहुत अल्फ़ाबेट्स पेस्ट कर दिए उसके व्हाइट बोर्ड पर। अब मैं जैसे-जैसे उसको इंस्ट्रक्ट करूँगी वैसे-वैसे वो अल्फ़ाबेट्स को ड्रैग डाउन करेगा, नीचे करेगा या उसे निकाल के बाहर रखेगा। बच्चा इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आप लगा दो या 3-4 से स्टार्ट करो, उसमें जैसे आपने एबीसीडी लगाया, उसमें से आप बच्चे को बोलो सी बाहर निकाल के रखो, तो ये एक फ़ॉर्म है, अलग-अलग तरीकों से आप बच्चे को एबीसीडी सिखा सकते हो। तो जैसे मैंने इसमें बहुत सारे पेस्ट किए हैं, तो देखते हैं विहान कैसे उसको टेक आउट करता है। सी 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 फॉर यहाँ पे रखो, पुट इट हियर, यस लाइक पी यू। तो दोस्तों इस एक सिंगल टॉय से आप काफ़ी गेम्स निकाल सकते हो। आप बच्चों को धीरे-धीरे करके अल्फ़ाबेट्स पहचानना सिखा सकते हो। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स रखे हों, उसमें से पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट जैसे पी है, के है, वो आप बच्चे को बोल सकते हो निकालो। एबीसीडी लाइन से कैसे लगाना है, वो चीज़ें सिखा सकते हो। तो बहुत सारे तरीकों से आप बच्चों को एबीसीडी जो प्रॉपरली बच्चों को आनी चाहिए, वो एक सिंगल टॉय से बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। इसके अलावा जो ये पीछे ग्रीन बोर्ड होता है उसमें आप बच्चों को चॉक दे सकते हो, उसमें वो स्क्रिबलिंग कर सकता है। उनकी पेंसिल पकड़ने की एक पावर, होल्डिंग पावर बहुत अच्छे से डेवलप होती है, जो आगे बच्चे को क्रेयॉन्स वगैरह, कलरिंग वगैरह, पेंट ब्रश वगैरह पकड़ने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आप बच्चों को चॉक देके बिल्कुल छोड़ सकते हो, जिसका जो मन वो ड्रॉ कर सकता है। तो ओवरऑल ये टॉय बिल्कुल रिकमेंडेड है आपके बच्चे के लिए। अगर आप अपने बच्चे को एबीसीडी सिखाना चाहते हो तो बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। तो अब बात करते हैं सेकंड टॉय की, जो है फर्स्ट पज़ल्स। ये टोटल 6 एनिमल्स का सेट आता है, बड़े-बड़े पज़ल्स का। बच्चों को एनिमल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, तो आप ये फर्स्ट पज़ल बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए। इसमें आपको 6 एनिमल्स मिलते हैं, जिसमें आपको 2 बड़े-बड़े पज़ल्स जैसे इस तरीके से आपको अंदर उसके बॉक्स में मिलते हैं। बड़े-बड़े एनिमल्स के 2 पज़ल्स ही बच्चों के लिए स्टार्टिंग में परफेक्ट रहता है। तो जैसे आप कोई भी 2 एनिमल्स उठा लो, जैसे चीता और हिप्पो मैंने लिया, उसके मैंने अलग-अलग सेट रखे हैं, तो बच्चा ऐसे पहचानता है कि कौन-सा एनिमल का फ्रंट पार्ट है, कौन-सा बैक पार्ट है, उनको जॉइन करना है। इससे बच्चों की जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से डेवलप होती है, उनको सॉर्टिंग बहुत अच्छे से आती है, तो ये बहुत परफेक्ट रहता है। इसके साथ आपको इसमें टोटल आपको 6 एनिमल्स मिलते हैं, चीता, टाइगर, लायन, एलिफेंट, बेयर, हिप्पो और चीता। ये टोटल 6 एनिमल्स हैं। इसके साथ आपको कलरिंग शीट्स मिलती हैं। बेयर, एलिफेंट्स, बच्चा थोड़ा एलिफेंट्स बड़े हैं, तो आप उन्हें कलरिंग दोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ क्रेयॉन्स भी मिलता है, जिसकी हेल्प से बच्चे को कलरिंग के लिए दे सकते हो। इसके अलावा आप बच्चे को इसमें टोटल आपको 6 2 पीसेस शेडेड पज़ल्स हैं, 6 कलरिंग शीट्स हैं और क्रेयॉन्स है। ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए, 2 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हो। स्टार्ट करो करो। मैं इसको डाइन करूंगा। करो। मैं इसको एलिफेंट करूंगा। नेक्स्ट। मैं इसको मैं चुप बोलो। नेक्स्ट। चलो अब इसको तो अब आपने देखा बच्चे को ऐसे आप अलग-अलग देते हो तो उसमें से वो ढूँढ करके जॉइन करता है, तो उसको सॉर्टिंग, बच्चों को कैसे-कैसे अलग एनिमल्स के कौन से पार्ट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करना, काफ़ी चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। स्टार्टिंग में पज़ल्स इंट्रोड्यूस कराना, ये आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से पज़ल्स को एन्जॉय करता है।
इसके बाद आता है अल्फ़ाबेट फन एबीसी प्री स्कूल का किट, जिसमें आपको और सारे अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं। इसके अंदर भी 2 पीस पज़ल्स होता है, जिसमें एक साइड अल्फ़ाबेट, एक साइड उसकी इमेज होती है, पिक्चर होती है इस तरीके की, और ये बहुत थिक होता है, बच्चे इसे क्रश नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, अच्छा खासा थिक है जो आराम से बच्चा प्ले कर सकता है। इस तरीके से आप उसको फैला सकते हो, स्प्रेड कर दो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, उसके पिक्चर्स, फिर इसमें से बच्चा ढूँढ करके ए है, जैसे ए के साथ एप्पल जॉइन करना है तो वो जॉइन करेगा। आप अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स निकाल सकते हो, जैसे उसको आप गाइड करो कि आप एफ़ उठाओ और ढूँढो एफ़ फॉर क्या होता है फ्रॉक, तो वैसे कर सकता है। या आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो और बोलो डी फॉर ढूँढो इन पिक्चर्स में से कौन सा है डी फॉर। थोड़े-थोड़े से शुरू करोगे तो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। एकदम से आप स्टार्टिंग में ज़्यादा मत करना। आप 2-3 अल्फ़ाबेट से शुरू करना, उसके पिक्चर्स देना, फिर बच्चे को बोलना उसको जॉइन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से बच्चा समझ पाता है। डी फॉर डॉल है, ई फॉर एलिफेंट है, एफ़ फॉर फ्रॉग। तो ये उनको ए फॉर बी फॉर होता है क्या, ये भी सीखना है, तो ये इस किट के साथ आप बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हो। लाइन से सिखा सकते हो, डी ई एफ जी एच कैसे लाइन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो आप इनकी हेल्प से सिखा सकते हो। डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, बच्चा लाइन से डिसाइड कर सकता है। ऊपर नीचे आप अरेंज करने दे सकते हो, तो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, मंथ वाइज वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप इन्हीं टॉयज़ को अलग अलग तरीक़ों से उनका लेवल बढ़ा करके, थोड़ा टफ करके बच्चों को कैसे अरेंज करें, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छे से हर अल्फ़ाबेट को समझ सके। जे फॉर जेली है, तो बहुत जितना जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आप और अल्फ़ाबेट्स को दे करके उनको सॉर्ट आउट करने को दे सकते हो कि इसमें से ढूंढो एन फॉर क्या होता है। सारी पिक्चर्स में से वो ढूंढ के निकाले, एन फॉर नेस्ट है तो वो निकाल। तो ऐसे बच्चों को ए फॉर क्या है, बी फॉर क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स पहचानने के साथ साथ उनको उनकी क्या पिक्चर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ आने लगती हैं। चलो गो। ओके, नाउ स्टार्ट ज्वाइनिंग। दिस इज व्हाट अल्फाबेट इज दिस? Rabbit. Rabbit. Okay, R. Next, doll. Okay. Very good. D को आप इधर ऐसे लेके आओगे, तब आप ज्वाइन करो। Yes, very good. Now, what is the last one? Which alphabet is this? It's a kite. Okay, join it. Very nice. Come on, join. Now, what alphabet is this? P. P for? P. Okay, very nice. Now, next. Now, what is this? B. B for? B for? And B for? Very nice. तो दोस्तों आपने इस टॉय में भी देखा, जैसे जैसे आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वैसे वैसे वो उसको ज्वाइन करता है, वो अल्फ़ाबेट्स को पहचानता है, वो अल्फ़ाबेट्स को वैसे ही पहचानने की रैबिट है, ये डॉग है। आप बच्चे को जैसे जैसे वो प्ले कर रहा है वैसे वैसे बीच बीच में पूछते रहो कि वो बी फॉर क्या है, डी फॉर क्या है, वो कौन सा अल्फ़ाबेट पिक कर रहा है। तो धीरे धीरे दोस्तों ABCs बहुत बड़ा माइलस्टोन है, वो तुरंत नहीं आप रीच कर सकते हो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बच्चों को आ जाता है। बस आपको वेज ढूंढने हैं किससे कितना इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो, बच्चों को लिए कितना फ़न बना सकते हो इसे लर्न करना, क्योंकि जितना फ़न वे में आप उसको ट्राई करवाओगे उतना जल्दी वो उससे लर्न करेगा। सबसे पहले टिप है, जब आप बच्चे को मैग्नेटिक आप उसको लेटर्स दोगे तो आपको एक साथ बहुत सारे नहीं देने हैं, वरना वो उसे टॉय के फॉर्म में ले लेगा। आपको धीरे धीरे 2-2 अल्फ़ाबेट 4-4 अल्फ़ाबेट करके स्टार्ट करना है, जिससे वो धीरे धीरे समझेगा, उसे पहचानेगा। एक साथ आप उसे सारा बॉक्स दे करके छोड़ दोगे तो वो बहुत सारा उसको पज़ल, जब तक आप उसे साथ में समझाओगे नहीं कौन सा अल्फ़ाबेट है क्या है वो नहीं समझ पाएगा। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जब इस तरीके के 2 पीस पज़ल्स देते हो तो आपको हमेशा बच्चे को अपने सामने करवाने की कोशिश करिए, जिससे कि बच्चा समझेगा कि के से हमें काइट ही जोड़ना है, वरना वो कोई भी के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ज्वाइन कर देगा, जो हमें डेफिनेटली नहीं करना है बच्चे के साथ, तो सामने बैठा करके ही करिए। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली बच्चे को लेकर के बैठना है, बस अगर वो 10 मिनट भी इन चीज़ों की एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी इनफ है। डेली बैठेंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बस आप ये कोशिश करो कि उससे चलते-फिरते ए फॉर, बी फॉर पूछते रहोगे, क्योंकि आप प्रॉपर सारी चीज़ें लेकर बैठोगे तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आता। चलते-फिरते बच्चे से पूछते रहो ए फॉर, बी फॉर, उसे लेटर्स कहीं कुछ
कहीं कुछ लिखा है तो आप उससे बोल सकते हो कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा है। इस तरीके से धीरे-धीरे आप उससे करवाओगे, वो आराम से सीख जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।